हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मोहल बैंकर हूँ, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। अहमदाबाद एक ये अपना गुजरात का एक सिटी है जो वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में आया हुआ है। और ये केस मैंने और मेरे मेरे पार्टनर डॉक्टर रोजिल गांधी ने साथ में किया हुआ है। एंड इस केस स्टडी में मैं आपको दिखाने जाने वाला हूँ कि ये हील पेन की जो नई ट्रीटमेंट है उसमें कितने चंद घंटों के अंदर ये कैसे हील पेन रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हील पेन होता क्यों है। हील पेन की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड प्लांटर फेशियाइटिस। सो वाई इट्स कॉल्ड प्लांटर फेशियाइटिस, क्योंकि ये जो हमारा फुट का आज आर्च है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे एक थिक फाइब्रस टिश्यू होता है जिसको प्लांटर फेशिया कहते हैं। ये प्लांटर फेशिया का एक एंड यहाँ पे हील बोन के साथ अटैच होता है और जो सेकंड एंड है वो यहाँ पे टोज जहाँ पे शुरू होती है वहाँ पे अटैच होता है। और जो फूड पे जो भी प्रेशर आता है वो प्रेशर पूरा का पूरा ये प्लांटर फेशिया एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दीज ये प्लांटर फेशिया का बेसिक जो फंक्शन ये है कि पूरा का पूरा फूट आर्च को मेंटेन करना और जो प्रेशर आता है उसको एब्जॉर्ब करना। अभी होता क्या है कि कभी कभार हम ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हैं, ज़्यादा चल लेते हैं, या ओबेसिटी की वजह से फूड पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जिसकी वजह से ये प्लांटर फेशिया होती है जो यहाँ पे अटैच होते हैं ये प्लांटर फेशिया हील बोन के साथ, वहाँ पे कुछ फाइबर्स ब्रेक होते हैं उसके। और ये जो फाइबर्स में जो प्रेशर आता है और वहाँ पे जो ये फेशिया के फाइबर्स जो ब्रेक होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। एंड दिस इन्फ्लेमेशन लीड्स टू द पेन। और ये पेन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब मॉर्निंग में फर्स्ट स्टेप नीचे रखेंगे अपने बेड पे से तो उसको सीवियर पेन होगा एंड ग्रेजुअली दिस पेन विल डिसअपियर। वही इसका मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। एंड मेनी टाइम ये हम कुछ भारी वजन उठाते हैं तो ये पेन बढ़ जाता है। आधे घंटे पौने घंटे तक हम सोफ़ा पे कुछ बैठते हैं, कुछ रेस्ट लेते हैं, टीवी देखते हैं, उसके बाद जब खड़े होते हैं तो काफ़ी पेन हमको महसूस होता है। तो दीज आर द ऑल क्लासिकल साइन ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस। और इसकी ये जो नई ट्रीटमेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो अभी ये समझते हैं कि ये जो नई ट्रीटमेंट है प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में वो क्या है। जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही हम फुट की एंजियोग्राफी करते हैं। फुट में यहाँ पे हील बोन है और हील बोन के यहाँ पे ये अटैचमेंट प्लांटर फेशिया का रहता है। सो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं एंजियोग्राफी करके कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। तो ये पेशेंट में देखेंगे तो यहाँ पे जो प्लांटर फेशिया की जो एंजियोग्राफी करते हैं ये सारी मेन आर्टरीज है, मगर ये आर्टरीज जब यहाँ पे से गुजरती है तब यहाँ पे आपको ये कालापन जो दिख रहा है, सो दिस इज द एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे वास्कुलरिटी बढ़ जाती है और इसी की वजह से ये हमको एक ब्लैकनेस ज़्यादा दिख रही है। और ये एक बार हमने डिफाइन कर लिया कि ये आपका ये कालापन इधर है, उसके बाद हम ये वहाँ पे छोटे से स्मॉल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इंजेक्ट करेंगे और जब पार्टिकल्स इंजेक्ट करेंगे उसके बाद देखेंगे तो ये कालापन इधर से नहीं दिख रहा है। तो इसलिए स्मॉल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स हैव ब्लॉक दैट स्मॉल वेसल्स विच इज़ रिलीजिंग द साइटोकाइंस। ये जो साइटोकाइंस है वही कल्प्रिट है जो इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार है। तो एक बार ये इन्फ्लेमेशन के लिए साइटोकाइंस की साइट हमने ढूंढ ली और उसके बाद अंदर एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स जब इंजेक्ट किए उसके बाद ये पूरा का पूरा जो छोटी वेसल्स जहाँ से साइटोकाइंस रिलीज होते थे वो हमने बंद कर दी, तो वो साइटोकाइंस की रिलीज रुक गई और इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो गया, पेशेंट का पेन चला गया। ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है बिना कोई कट, बिना कोई टाका या सूचर के बिना किया जाता है। एंड दिस हाफ एन आवर प्रोसीजर एंड पेशेंट 2-3 घंटे में चलने लगता है। सो दिस मोस्ट एडवांस प्रोसीजर। और ये करने से पेशेंट का जो मेन रूट कॉज है, जो रूट कॉज मतलब जो रोग का मेन जो रीज़न है इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से ये प्लांटर फेशियाइटिस का रीज़न है, ये हम एलिमिनेट करते हैं और इसी की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, फिर से नहीं होता है। जब बाकी की ट्रीटमेंट में जब आप स्टीरॉयड इंजेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे कई सारे अदर मेथड के अंदर स्टीरॉयड इंजेक्ट करते हैं तो वो फेशिया को लूज फाइब्रोस बना के उसको वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम कर देते हैं।
सो इट इज़ स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस इनटू द ये प्लांटर फेशिया के अंदर वो अच्छी निशानी नहीं है, वो नहीं इंजेक्ट करना चाहिए, बट ये करेंगे एंजियोग्राफी करके जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इट वर्क्स वंडरफुली। सो अब इसी पेशेंट की रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो 3 घंटे में चलने लग गए और जब भी आफ्टर 3 आवर्स उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा तो इट वाज पेन फ्री। और जैसे मैंने बताया हिसाब से इसमें कोई भी कट, कोई भी टाँका नहीं लगता है, इसमें कोई हम स्टीरॉइड इंजेक्ट नहीं करते हैं। दीज आर द स्मॉल एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स जो इंजेक्ट करते हैं एंड इट एलिमिनेटिंग द रूट कॉज। So thank you so much, and these are our hospital numbers। आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमको कुछ ना कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।